उद्यमिता में अध्याय 8 में आज हम परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। परियोजना से आशय पूंजी विनियोजन के किसी भी ऐसे अवसर से है जिसका लाभ पाने के लिए दोहन किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक आधार पर विकसित की गई कार्य परियोजना है जिसे विशिष्ट अवधि में तथा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। परियोजना नियोजन के अंतर्गत परियोजना के विचार उत्पन्न होने से लेकर परियोजना के संचालन करने तक सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे विचारों की खोज या छानबीन करना, प्रारंभिक खोज या जांच पड़ताल करना, तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करना, पूंजीकरण, पूंजी के विनियोग संबंधित निर्णय, परियोजना की व्यावहारिकता का पता लगाना, व्यावसायिक औपचारिकताओं को पूरा करना एवं उत्पादन करने के लिए सभी प्रकार के मूर्त एवं अमूर्त संबंधी संपत्तियों का व्यवस्था करना इत्यादि। इसे हम दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला, विद्यमान संस्था के लिए परियोजना नियोजन तथा दूसरा, नवीन संस्था की स्थापना के लिए परियोजना नियोजन। विद्यमान संस्था के लिए परियोजना का तात्पर्य संस्था द्वारा अपने व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए अपने उत्पाद मिश्रण में किसी नवीन उत्पाद को जोड़ने या विस्तार के दृष्टिकोण से अपने उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए अपने संयंत्रों में परिवर्तन करने से है, तथा प्रतियोगिता को कम करने के लिए संस्था द्वारा किसी नवीन वस्तु के उत्पादन के लिए अपने संगठन और पूंजी ढांचे में परिवर्तन करने से है। नवीन संस्था की स्थापना के लिए परियोजना नवीन आधारों एवं संभावनाओं के आधार पर किया जाता है या उसी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के आधार पर नियोजन किया जाता है। अब हम देखते हैं परियोजनाओं का वर्गीकरण। परियोजनाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। पहला, विस्तार परियोजनाएं। इनके अंतर्गत नवीन बाजारों का सर्वेक्षण करना, बाजार अनुसंधान, विज्ञापन एवं विक्रय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्पादन से संबंधित वस्तुओं के क्रय विक्रय की संभावनाओं का पता लगाना आदि से संबंधित परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, विकास परियोजनाएं। इसके अंतर्गत नवीन वस्तुओं का उत्पादन, नवीन उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना, वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आदि परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा, पुनर्स्थापना संबंधी परियोजनाएं। इनमें पुरानी मशीनों एवं संयंत्रों की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। चौथा, सुधार परियोजनाएं। इसके अंतर्गत स्वचालित मशीनों एवं संयंत्रों की स्थापना, उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना तथा आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। अन्य परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जैसे शैक्षणिक परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य एवं सफाई परियोजनाएं, अनुसंधान एवं अन्वेषण संबंधी परियोजनाएं आदि। अब हम देखते हैं परियोजना निर्माण। परियोजना निर्माण की 6 अवस्थाएं होती हैं। पहला, परियोजना की पहचान, जिसे हम परियोजना के उद्गम की अवस्था कहते हैं। दूसरा, परियोजना निरूपण की अवस्था। तीसरा, परियोजना मूल्यांकन। चौथा, परियोजना का चयन। पांचवा, परियोजना क्रियान्वयन तथा छठा, परियोजना समारंभ की अवस्था। अब मुख्य को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। पहला, परियोजना का चयन। परियोजना का चयन उपलब्ध साधनों एवं उद्देश्यों के अनुरूप परियोजना में विनियोग एवं चयन का निर्णय लेते समय उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन एवं उपक्रम का आकार, वस्तु स्वामित्व का प्रारूप, कार्यशील पूंजी, श्रम की आवश्यकता, पूंजी संरचना, उत्पादन की लागत, संयंत्र एवं मशीनों की अभिन्यास, कच्चे माल की उपलब्धता, परियोजना का स्थानीयकरण एवं उत्पादन विभिन्नता इत्यादि बातों का निर्धारण करता है। दूसरा है परियोजना के क्रियान्वयन।
परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा वित्तीय एवं अन्य साधनों का आवंटन कर दिया जाता है। आवश्यक उपकरण एवं साज सामान की निरंतर आपूर्ति के लिए सूचना एवं नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जाती है, जिससे उपलब्ध साधनों के अनुसार ही परियोजनाओं को पूरा किया जा सके तथा परियोजनाओं को इस निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके। तीसरा हम देखते हैं परियोजना समारंभ की अवस्था। इसके अंतर्गत निर्बाध संचालन के लिए मशीनों एवं संयंत्रों की मरम्मत एवं सुरक्षा, उत्पादकता प्रभावों का निर्धारण, उत्तम किस्म की वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति दर एवं प्रतिवेदन में आधारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं अनुमानित साध्यता के अनुरूप लक्ष्यों को न प्राप्त होने पर कारणों की खोज करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अगला है परियोजना पहचान। परियोजना पहचान विनियोजन के संभावित अवसरों को ज्ञात करने के उद्देश्य से किया गया आर्थिक आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं विश्लेषण है। उपयुक्त परियोजना की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि किसी उद्यम की अंतिम सफलता सही प्रकार के उत्पाद के चयन पर निर्भर करती है। परियोजना की पहचान करने में स्वेट का उपयोग करना बड़ा लाभप्रद सिद्ध हुआ है, जिसमें अपनी शक्तियों, दुर्बलताओं, विद्यमान अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब हम देखते हैं उत्तम परियोजना की आवश्यक अपेक्षाएं। इनमें पहला है परियोजना का निर्माण वस्तु एवं यथार्थपूर्ण मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, लाभप्रद विनियोग के अवसर का पता लगाने के लिए व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करना। तीसरा, परियोजना के निर्माण में परियोजना के समस्त पहलुओं एवं बिंदुओं पर निष्पक्षतापूर्वक विचार किया जाना। चौथा, परियोजना का अनुमान सूचनाओं, तथ्यों एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। पांचवा, साध्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाना चाहिए। छठा, परियोजना निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञों, अर्थवेत्ताओं, उत्पादन विशेषज्ञों एवं औद्योगिक अभियंताओं का विशेष रूप से सहयोग होना चाहिए। सातवां, परियोजना के संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त होना चाहिए तथा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्त के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। आठवां, परियोजना की समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। नौवां, परियोजना में निहित जोखिम की मात्रा एवं प्रकार का उचित ढंग से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए। परियोजना का निर्माण सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। परियोजना के उत्पादन कार्य में उपयोग होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का मितव्ययतापूर्वक दोहन होना चाहिए। उत्पादन कार्य में लगे कर्मचारियों और तकनीशियनों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचय एवं प्रशिक्षण की उचित ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए। तथा आखिरी, परियोजना की सफलता के लिए विस्तृत व्यावहारिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।